नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो परिवर्तनीय एकादशी को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवर्तनीय एकादशी कब है, कैसे आपको पूजन करना है, पूजा में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आता है एक लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि जानकारी सबको मिल सके। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी पद्मा या जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी योग निद्रा में चले जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह अपनी शेष शैया पर करवट बदलते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही खास महत्व होता है। साल भर में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी पद्मा या झलझूलनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं। भाद्रपद माह की जो एकादशी पड़ती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन वे अपनी शेष शैया पर अपनी करवट बदलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में भक्ति भाव विनय पूर्वक उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वे अवश्य प्रदान करते हैं। इस एकादशी की पूजा और व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बिठाकर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। ग्रंथों के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी पर व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करते हैं, तीनों लोक में त्रिदेवों की पूजा के समान उन्हें फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको पूजा कैसे करनी है? सुबह स्नान कर लीजिए। निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए आपके पास जो भी उनकी मूर्ति या फोटो है भगवान विष्णु की, उनका रूप मानते हुए आपको उनको दूध दही अर्थात पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास उनकी फोटो है तो आप स्नान का भाव ले लीजिए, मूर्ति है तो स्नान कराएं। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करा करके भगवान विष्णु को कुमकुम आपको लगाना है, हल्दी लगाना है। अक्षत का प्रयोग नहीं करना, उसकी जगह पर आपको काले या सफेद तिल का प्रयोग करना है। वामन भगवान की कथा का श्रवण करना है। आपको धूप दीप लगाना है। जो भी यथासंभव आपके पास भोग प्रसाद है वो समर्पित करिए। वस्त्र समर्पित करिए, वस्त्र नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करिए। वस्त्र का भाव लेते हुए धूप दीप दिखाइए। जो भी पुष्प है वो समर्पित कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास दुर्वा घास है वो समर्पित कर दीजिए। जो भी फल भोग समर्पित करें उस पे तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान आपका भोग चाहे आप 56 भोग भी लगा दो, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जो भी भोग प्रसाद लगाएं, जो भी आप फल चढ़ाएं, उस पर थोड़ा सा तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। उसके बाद आपको कथा का श्रवण करना है। कथा सुनने के बाद आपको दीपक से आरती करना है। प्रसाद सभी में वितरित कर दीजिए। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यथासंभव तुलसी की माला से जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर में उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की भी पूजा करने से जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान प्राप्त होता है। इस तरह से आपको यथासंभव जो भी आपके पास दक्षिणा है वो चढ़ा दीजिए।
आप दक्षिणा किसी भी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को दे सकते हैं। आपके पास अगर सुहाग की कुछ सामग्री है तो आप सुहागन है, तो हर व्रत पूजा में आपको सुहाग की 3 से 5 सामग्री, नहीं है ज़्यादा कुछ तो 3 से 5 सामग्री अवश्य समर्पित करें। कथा सुने। कथा का वीडियो जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। अब मैं आप सबको कथा का श्रवण कराती हूँ। कथा सुनने से पहले आप सब हाथ में थोड़ा सा पुष्प और तिल ले लीजिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नामक एक असुर था। वह अत्यंत दानी, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, हमेशा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया, ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि प्रदान करो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, भूमि दान के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते हुए मैंने विराट रूप धारण कर लिया। एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष ना था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार से जो भी इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता है और इस व्रत को रखता है, वो बलि के समान पाताल लोक का स्वामी बनता है। उसे राज्य सुख प्राप्त होता है और समस्त सुखों और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस तरह से मैंने परिवर्तनी एकादशी, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें।